राहुल गांधी को देश से निकाल देना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी फेल होगा तो भारत में गरीबी आएगी, लोग आपस में मार काट करेंगे एक दूसरे को खत्म करने के लिए, देश बर्बाद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट। साथ मोदी जी का फोटो होता है, मोदी जी का लिंक निकलता है, मोदी जी का संबंध निकलता है, चाहे मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो, अनिल अंबानी दिवालिया हो गया वो हो, चाहे अडानी साहब है। अगर भारत बर्बाद होगा तो चाइना भी बर्बाद होगा। अगर नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। क्या भारत खत्म हो जाएगा? क्या देश बर्बाद हो जाएगा? राहुल गांधी को घेर कर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले उनका राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई, पप्पू बनाने की कोशिश की गई, अब उन्हें चारों तरफ से घेरा जा रहा है। किसी तरह से उन्हें खत्म करने की साजिश चल रही है, इस देश में उन्हें बर्बाद करने की साजिश चल रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी है। प्रधानमंत्री के दावेदार है और जितने भी विपक्ष में नेता है उनमें से किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन सके अकेले। कितना सीट ले आएगा कोई नेता जो रीजनल नेता है बिहार में, चाहे यूपी में, चाहे मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई भी हो, 20 या 25 सीट, तो क्या उससे कोई प्रधानमंत्री बन जाता है? कांग्रेस नहीं कुछ करते हुए भी 100 के आसपास पहुंचे, 200 के आसपास पहुंचे, बहुत बुरे हाल में रहा तब भी 40 सीटें। तो राहुल गांधी को इसलिए खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उनको पप्पू बनाने की, उनको बर्बाद करने की, कि वो प्रधानमंत्री का दावेदार है। भाजपा को कोई हरा सकता है तो राहुल गांधी। आजकल एक झूठ को बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने लंदन में जाके बोला कि देश की डेमोक्रेसी अगर फेल होगा, भारत की डेमोक्रेसी फेल होगा तो आप सब बर्बाद हो जाएंगे, आप सब पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अमेरिका और यूरोप के लोगों को चाहिए कि भारत में दखल दे। तो क्या गलत कहा उन्होंने? एक भी शब्द उन्होंने गलत नहीं कहा। अंग्रेजी में बोला था, अगर हिंदी में बोलता तो उसका मतलब ये होता है कि भारत के 140 करोड़ की आबादी और हमसे बड़ा खरीदार इस और बेचने वाला कोई नहीं है, खरीदार भी हम ही हैं। और अनाज हम सब उगाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा सरप्लस अनाज होता है, बहुत सारे देशों को हम अनाज सप्लाई करते हैं और बहुत सारे देशों से हम खरीदते हैं। चाइना हमारे कारण बना हुआ है। चाइना आज पहली अर्थव्यवस्था बनी है पूरे विश्व में, नंबर 1 पे है, जिसका कारण है इंडिया। हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, पूरा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर भारत बर्बाद होगा तो चाइना भी बर्बाद होगा। अगर हमारे खरीदने की शक्ति खत्म होगी, हमारे लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, हमारे यहाँ सोमालिया जैसा हालत हो जाएगा, अगर गृह युद्ध हो जाएगा, अगर डेमोक्रेसी फेल होगा तो भारत में गरीबी आएगी, लोग आपस में मार काट करेंगे एक दूसरे को खत्म करने के लिए, देश बर्बाद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट, खेती बाड़ी नहीं होगी तो चीन बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हथियार खरीदने की शक्ति नहीं रहेगी, तो हम रसिया से सामान नहीं खरीदेंगे, हम यूरोप से नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से नहीं खरीदेंगे, तो इस तरह अमेरिका भी बर्बाद हो जाएगा। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हमारे देश से लूटने कर भागने वाले जो इंग्लैंड में जाके बस रहे हैं, जितने भी उद्योगपति और जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जाके अंग्रेजों को पैसा दे रहे हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो ठीक तो कहा था कि भारत की अगर डेमोक्रेसी फेल होगा तो आप लोगों को पड़ेगा असर। आपको सोचना है कि भारत के डेमोक्रेसी को बचाना है या ख़त्म होने देना है, यही तो कहा था। क्या गलत कहा था? उनके ऊपर पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जा रहा है, माइक म्यूट करने की बात हुई, फिर से साबित कर दिया। वो पार्लियामेंट में अपनी बात रखना चाहते हैं तो बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो देश में चल क्या रहा है? एक गैंग सा लग रहा है, जैसे गैंग बना के देश पे कब्जा कर लिया गया है। प्रज्ञा ठाकुर जो खुद आतंकवादी गतिविधि में शामिल रही है, उसके ऊपर केस है। अगर देश में सही से अगर जाँच होता और उसको अभी पुलिस में उसको बुलाया भी जा रहा है सब अदालत में आने के लिए, तो कभी बीमार पड़ जाती है, कभी बहाने और कभी कुछ करती है। वो कहती है कि राहुल गांधी को देश से निकाल देना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि एक कैसा आतंकवादी कहता है कि राहुल गांधी को देश से चले जाना चाहिए, देश से निकाल देना चाहिए। भाजपा में बैठे हुए बहुत सारे क्रिमिनल प्रवृत्ति के नेता हैं, जिनकी ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, केस चल रहे हैं, वो कहता है कि राहुल गांधी को देश से निकाल देना चाहिए। आप कभी गलती से किसी एक आतंकवादी, किसी चोर के साथ आपका फोटो हो सकता है, जिसको आप नहीं जान सकते, गलती से। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है देश में? भागने वालों के साथ मोदी जी का फोटो होता है,
मोदी जी का लिंक निकलता है, मोदी जी का संबंध निकलता है। चाहे मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो, अनिल अंबानी दिवालिया हो गया वो हो, चाहे अडानी साहब का खुलासा हुआ कि इतने सारे घोटाले हुए, कैसे उसने शेयर के दाम बढ़ाए और कितना देश का पैसा और कहाँ से कैसे साइफन हुआ, वो मोदी जी के साथ निकल रहा है संबंध। और तो और ये किरण पटेल जो कश्मीर में जाके जेड प्लस सिक्योरिटी में घूम रहा था, पीएमओ का एजेंट बता के दिखा रहा था कि हम पीएमओ के अधिकारी है, और घूम रहा था और देश के तमाम खुफिया जगहों पर दौरा किया, उसका भी संबंध प्रधानमंत्री से निकला है। मोदी जी के साथ उसके बीवी बच्चों का फोटो है, इस किरण पटेल का अमित शाह के साथ फोटो है। तो आप देख सकते हैं कि देश कितना सुरक्षित है और कैसे हाथों में है। लोगों में डर का माहौल है। आप अगर सिर्फ अमित शाह के साथ आपका फोटो हो, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी थाने में, किसी भी देश में, राज्य में, कहीं पर भी बोलिए कि मैं अमित शाह का आदमी हूँ, वो पूछेगा भी नहीं, इंक्वायरी भी नहीं करेगा। वो बिल्कुल सोचेगा कि सही में अमित शाह का खास आदमी है और आपके लिए वो जो कहेंगे वो करेंगे। तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग डर के माहौल में नाम का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी के साथ जुड़ रहे हैं और मोदी का नाम लेके इस देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। यही साबित हो रहा है। आप जितने भी बिजनेस करने वाले वो भी, क्योंकि आप राजनीति में रहे इतने साल से, लोगों के साथ रहते हैं, आपके साथ उनका संबंध है, या आप उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, आपको या अपराधियों के साथ ही आपकी साठगांठ है, ये भी कह सकते हैं, जानबूझ के भी हो सकता है। तो देश गलत हाथों में है, गलत जगह पे है, मैं यही कहूँगा। कैसे हो सकता है किरण पटेल को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलता है? कहाँ था खुफिया विभाग? पुलवामा हमला इसी तरह से तो हुआ था। तो कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। कोई देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश बर्बाद हो रहा है। आप कांग्रेस को खत्म करने के चक्कर में पूरे देश को खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस तो खत्म नहीं होगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, कोई और बन जाएगा, लेकिन देश बर्बाद हो रहा है। अडानी के ऊपर जांच होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रहा है, कहीं और चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है। जिसके घर में पैसा निकलता है उसके ऊपर जांच नहीं होती, करोड़ों करोड़ रुपए निकल रहा है, भाजपा के एमएलए के घर से निकल रहे हैं। तो अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो सही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत बड़ा अपराधी था, कहाँ कहाँ नाम था, भाजपा में शामिल हो गया, मुख्यमंत्री बन गया, सब कुछ खत्म हो गया। शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो गया, शारदा चिट फंड में नाम था, शामिल होते ही सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसी तरह से येदियुरप्पा का देखिए, भाजपा में ही है, इतने सारे घोटालों का नाम है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी घोटाले वाले आदमी हैं हमारे साथ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपक्ष में रहोगे तो आप घोटालेबाज हो। तो राहुल गांधी को घेर कर खत्म करने की कोशिश हो रही है। अगर डेमोक्रेसी फेल हुआ तो भारत के साथ साथ पूरा विश्व फेल होगा, विश्व के आधी आबादी भूखे मरेंगे। चाहे वहाँ भी वही डेमोक्रेसी का बुरा हाल होगा, उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनको भी खूब खुलकर पैसा खर्च करने की आदत पड़ी है, अच्छी सैलरी की आदत पड़ी है, वो दे नहीं पाएगा और वो देश भी फेल हो जाएगा। मेरा कहना यही है। देश के लोगों को चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है उस पर सोचना है। यहाँ पर एक झूठी खबर फैलाया जाता है, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा। हाल ही में मनीष कश्यप का आपने देखा, बिहार का था यूट्यूबर, कैसे उसने फेक न्यूज फैलाया, घर में वीडियो बना के और तमिलनाडु और बिहार के बीच झगड़ा फैलाने की कोशिश किया। बिहार के लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। इतने सालों से बीजेपी की सरकार रही है नीतीश कुमार के साथ, बिहार में लोगों को नौकरी नहीं दिया। लोग पलायन करके तमिलनाडु, केरल में, साउथ के देश राज्य में जाके काम कर रहे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं, वो भी देखा नहीं गया। राज्य को बदनाम करने के लिए, मजदूरों को वहाँ से भगाने के लिए झूठी खबर फैलाया, जिसके कारण मजदूर तो मजदूर है और डर जाते हैं, वहाँ से पलायन करने लगे और दो राज्यों के बीच लड़ाई कराने की कोशिश की। और भाजपा के नेता, बिहार के भाजपा के नेता चीख चीख के, संजय जायसवाल हो चाहे कोई भी हो, कि नीतीश फेल, लालू फेल, तेजस्वी फेल, यादव उप मुख्यमंत्री है वो नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें एक यादव मुख्यमंत्री घुस गया तो बहुत बुरा हो गया। बिहार के ऊपर रोज कुछ ना कुछ न्यूज देखिएगा, चलाने की कोशिश किया जाएगा। इतने साल तक नौकरी था, टीचर को नौकरी नहीं दिया। इतने साल से मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार रही है, साथ में नहीं दिया। तेजस्वी का बनते ही अरे अभी दो, अब हंगामा शुरू हो गया, जगह जगह प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि वही लोग हैं ना, ये आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अन्ना आंदोलन के समय भी देखा होगा, आरएसएस का संगठन, उसको केवल एक मैसेज देने की जरूरत है, वो पहुंच जाता है हजारों की संख्या में, और झूठा आंदोलन करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे। ये सोचने की बात है। आप सबको चाहिए
कि झूठी खबरों पर सावधानी से देखने के बाद, सोच समझने के बाद विश्वास करें। थोड़ा रुक के रिएक्शन करें और सोचें कि क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, क्या सचमुच ऐसा हो रहा है, वरना आप सब बर्बाद हो जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। देश गलत हाथों में है, देश खतरे में है, देश के साथ साथ आप सभी खतरे में हैं। अब लोग खुल के महात्मा गांधी के मारने वाले का साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हमने मारा था। क्या कर दोगे? क्योंकि उसकी सरकार है। तो जो महात्मा गांधी को मार सकता है, महात्मा गांधी के मारने वाले लोग अभी पावर में है, तो आपका क्या होगा आप सोच सकते हैं। एक महात्मा की हत्या करने वाले आपका क्या हाल कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।